डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी दूसरी कविता द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का पवित्र गीत, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता को लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने, जिनका जन्म 1807 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। वो एक अमेरिकन थे। आधुनिक भाषाओं के टीचर रहे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये कविता उनकी जीवन की वास्तविकता के बारे में हमें बताती है कि जीवन क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। लाइफ इज रियल। पोएट कहता है लाइफ में जीवन इज है, रियल मीन्स ट्रू, वास्तविक है, सत्य है। जीवन सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं जीवन तो पानी का बुलबुला है, अभी है फिर नहीं है, लेकिन पोएट कहता है नहीं, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट टू। लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स क्या होता है? सीरियस, गंभीर। और जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। एंड द ग्रेव, कवि कहता है एंड द ग्रेव, और कब्र इज नॉट नहीं है, इट्स गोल। गोल मीन्स लक्ष्य। जीवन का अंतिम लक्ष्य मर जाना, कब्र में चले जाना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, अंत में तो मरना ही है, कब्र में जाना ही है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य मौज बनाना नहीं है, खुशियां मनाना नहीं है, बल्कि गंभीर लक्ष्य है इसका। कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है। और भी लोग कहते हैं डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी। इसी मिट्टी से, दाउ मीन्स तुम्हारी, आर्ट रचना हुई है। ये शरीर आपका इसी मिट्टी से बना हुआ है। डस्ट दाउ आर्ट। इसी मिट्टी से शरीर बना हुआ है, इसी से आपके शरीर की रचना हुई। टू डस्ट रिटर्नस टू, और मिट्टी में ही रिटर्न हो जाना है, वापस हो जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक है, शरीर के लिए कहा गया था। कवि कहता है ये बात शरीर पर लागू होती, शरीर के लिए कहा गया था। वाज नॉट स्पोकन, लेकिन नहीं कहा गया ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में नहीं कहा गया कि आत्मा इसी मिट्टी से पैदा होती है, इसी मिट्टी में मिल जाती है। शरीर के लिए तो कहा जाता है कि ये शरीर इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसी मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर से देखेंगे एक बार। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन सत्य है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नस्ट। मिट्टी से आपकी रचना हुई है, इसी मिट्टी से आपके शरीर की रचना हुई है, और इसी मिट्टी में मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कवि कहता है कि आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। नेक्स्ट स्टेंजा। तो पहला स्टेंजा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉट इंजॉयमेंट टू एंड नॉट सारो। जीवन का लक्ष्य नॉट इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मीन्स खुशियां, आनंद मनाना। तो खुशियां मनाते रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। नॉट सारो, और नहीं दुख मनाते रहना जीवन का लक्ष्य। सारो मीन्स दुख। तो न तो खुशियां मनाते रहना और नहीं दुख मनाते रहना। इज है, अवर हमारा, डेस्टिन मीन्स निर्धारित, एंड मीन्स लक्ष्य, और वे इसका भी अर्थ लक्ष्य, रास्ता। तो हमारा निर्धारित लक्ष्य या निर्धारित रास्ता हमारा न तो खुशियां मनाते रहना है और न ही दुख मनाते रहना है। फिर क्या है? बट टू एक्ट टू, कार्य करना, कर्म करना हमारे जीवन का लक्ष्य। क्यों कर्म किया जाए? दैट इज टुमारो, टुमारो आने वाला कल, कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड अस फर्दर
और आगे ले जाए देन टुडे, जितना कि हम आज हैं। जहां हम आज हैं इससे हमें कहीं और आगे ले जाए, इसलिए कार्य करते रहना हमारे जीवन का लक्ष्य है। नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो, न तो खुशियां मनाते रहना न ही दुख मनाते रहना। इज अवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, हमारे जीवन का लक्ष्य अथवा रास्ता नहीं, मार्ग नहीं है। बट टू एक्ट, केवल कार्य करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। दैट इज टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड अस फर्दर देन टुडे, आज की अपेक्षा हमें और आगे ले जाए। अगला स्टेंजा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, वर्ड्स माने संसार के, ब्रॉड मीन्स विशाल, फील्ड क्षेत्र में, और क्षेत्र एक ऐसा है ऑफ बैटल, युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का स्थान है, युद्ध का मैदान है। कभी कहता है संसार यहाँ कैसा है, संसार हमारे लिए एक युद्ध का मैदान है। जैसे आपने देखा होगा युद्ध का, सैनिक युद्ध जब होता है सैनिक आते हैं, अपने टेंट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, उसके बाद में जब युद्ध समाप्त होता है तो फिर वो टेंट उखाड़ कर वापस ले जाते हैं। तो वैसे हम संसार में आए हैं जो युद्ध भूमि है। इन द ब्यॉक ऑफ लाइफ, ब्यॉक मतलब सैन्य पड़ाव, एक अस्थायी सैन्य पड़ाव है जीवन का हमारे। कोई नहीं जानता कितने दिनों तक हम जीवित रहेंगे। जैसे अपना सैनिक अपना काम करने के बाद वापस ले आते हैं, वैसे हम भी संसार में अपना पड़ाव डाले हुए हैं और फिर यहाँ से चले आते हैं। कभी कहता है बी नॉट, मत बनो, लाइक डम, डम मीन्स गूंगा, तो गूंगे मत बनो। ड्राइवन कैटल, ड्राइवन मीन्स हाँके जाने वाले, और कैटल मीन्स पशु। जो हाँके आने वाले पशु है वो बोल नहीं पाते, उनके से गूंगे मत बनो। फिर क्या बनो, बी ए हीरो, बी ए हीरो, क्या बने हम, हीरो बने। हीरो का अर्थ नायक होता है, तो हम नायक बने, अभिनेता वाला नहीं। तो हम नायक बने इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के समय में। कवि कहता है कि हम संघर्ष के समय में एक नायक बने, नेतृत्व करें लोगों का। फिर से देखते हैं स्टेंजा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार जो एक विशाल युद्ध क्षेत्र है के समान है। इन द ब्यॉक ऑफ लाइफ, उसमें हम सैन्य शिविर के जैसे हमारा जीवन है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, गूंगे और हाँके जाने वाले पशु मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के समय में एक नायक बनो। लास्ट पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट अस देन, आओ तब, आओ तब हम क्या करें, बी अप, खड़े हो जाएं। आओ तब हम खड़े हो, एंड डूइंग, डू मीन्स करना, और कार्य करें। आओ तो हम खड़े हो और अपना कर्म करें, अपना कार्य करें। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट टू, विद ए हार्ट एक ऐसे हृदय के साथ में, फॉर एनी फेट, चाहे जो भी हमारा भाग्य हो, भाग्य हमारा साथ दे अथवा न दे, हम अपना श्रम करें, परिश्रम करें। और क्यों खड़ा हुआ जाए, कहता है कि स्टिल अचीविंग, अभी तक आपने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त की है, सफलता प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं आप, तो आपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, सफलताएं प्राप्त की हैं। स्टिल परसुइंग, परसू में से होता है पीछा करना, और अभी भी आप सफलता प्राप्त करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। स्टिल अचीविंग, अभी तक आपने सफलताएं अर्जित की हैं और आगे सफलता अर्जित करने के लिए आप उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे होगा, लास्ट लाइन देखें, लर्न टू लेबर, हमें सीखना होगा, टू लेबर, श्रम करना, हमें श्रम करना सीखना होगा। एंड टू वेट, टू एंड टू वेट, वेट मीन्स प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना, वेट फॉर द रिजल्ट, परिणाम की प्रतीक्षा करना। हमें श्रम करना सीखना होगा और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। ये पोएम फिर से देखते हैं, लास्ट सेशन जा, लेट अस देन, आओ तब, बी अप, हम खड़े हो, एंड डूइंग, और कार्य करें, विदाउट ए हार्ट फॉर एनी फेट टू, बिना किसी चिंता के,
स्टिल अचीविंग, आपने अभी तक सफलताएं प्राप्त की हैं। स्टिल परसुइंग, अभी भी सफलता का आप पीछा कर रहे हो, उन्हें प्राप्त करना चाह रहे हो। लेकिन इसके लिए हमें कवि कहता है लर्न टू लेबर, सीखना होगा श्रम करना, एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करनी होगी परिणाम की। ये सम ऑफ लाइफ जिसे आपके कवि SW लॉन्गफेलो जी ने लिखा था, वो कंप्लीट होती है।